शायरी है, जिंदगी जब बेबस करने पर उतर आती है तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। ये लाइनें सुनने के बाद शायद आप समझ गए होंगे कि आज भी चर्चा केजरीवाल पर ही होने वाली है। नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 2024 के चुनावी रण में सीएम अरविंद केजरीवाल प्रचार अभियान से दूर है। वो तिहाड़ जेल में बंद है। लाख छटपटाने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस और लाचार हैं। लेकिन केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनीता केजरीवाल आज से चुनावी मैदान में उतर रही हैं और लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। वो आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल के प्रचार प्रसार से पार्टी को कितना फायदा होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सामने आ रही है, तो क्या पार्टी को कितना फायदा होगा? तो मुबारक हो दिल्ली वालों को। दिल्ली को अपनी राबड़ी देवी मिल गई। कैपिटल टीवी के दर्शकों को लगातार जिस दिन केजरीवाल गिरफ्तार हुआ उसके पहले से कैपिटल टीवी आपको ये बता रहा था कि कैसे केजरीवाल एक डिजाइन के तहत धीरे 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 करके अपनी पत्नी को वो अपनी कुर्सी पे बिठाएगा और लोगों की आंखों में धूल झोंककर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंककर, उनको बेवकूफ बनाकर अचानक से ये पार्टी परिवारवादी पार्टी बन जाएगी। तो अभी तो राबड़ी देवी आई है, आगे तेजस्वी यादव भी आएगा दिल्ली का, मीसा भारती भी आएगी। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये तिहाड़ी केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ये कहता था कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। देखिए क्या बदलाव किया, ये लालू के राह पर चल पड़ा। इसने कहा हम सिस्टमिक चेंज करने वाले हैं, स्वराज स्थापित करेंगे। हाँ, स्वराज, वो इसका मतलब ये था कि पीपुल्स गवर्नमेंट नहीं, उसका स्वराज, केजरीवाल एंड फैमिली का स्वराज है ना, कि हम जाएंगे, मेरी बीबी जाएगी जेल, तो फिर मेरी बेटी जाएगी जेल, मेरा बेटा, तब तक फिर हम छूट के आ जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर दामाद जी आएंगे, फिर पता नहीं कौन कौन लोग आएंगे। यही करने आए थे तुम। और इसलिए कम से कम इतनी तो आंख में शर्म रखते कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट लिखी तुमने, अपने नाम के बाद किसी और का नाम डालते, नीचे कहीं सुनीता केजरीवाल डाल देते। नहीं, वो नंबर 2 सोनिया गांधी के बगल में जगह होगा, स्टेज में झारखंड में वो भी सेंटर में रहेगी, हर जगह जो है। तो ये क्लियर हो गया, मुबारक हो। लेकिन सवाल ये है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए, जो ये सोच रहे थे कि भाई है तो बड़ी अच्छी पार्टी है, कि भाई सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सदस्य कब बनी, आम आदमी पार्टी में उसका रोल क्यों और कैसे निर्धारित हुआ। बस यही रहा कि केजरीवाल की बीवी है, यही तो परिवारवाद है। हाई कोर्ट से लगी है डांट, सुप्रीम कोर्ट से आएगा फैसला, देना पड़ेगा इस्तीफा, फिर ये कहेगा कि भाई नंबर 2 तो मेरी बीबी है, मेरी बीबी बनेगी। और बीबी भी बोलेगी भाई हम तुमसे कम कहाँ है, 3 साल उम्र में तुमसे ज्यादा है, ज्यादा एक्सपीरियंस हमको है। भाभी जी 3 साल बड़ी हैं केजरीवाल से, 58 साल है उम्र उनकी। राजनीति में आए तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तुमने भी आईआरएस का एग्जाम पास किया, हमने भी आईआरएस का एग्जाम पास किया। कौन से सुरखाब के पर लगे हुए तुम्हारे को, शीश महल में तुम भी रहते हो, हम भी रहते हैं। तुम्हारा जो कुछ है उस पर आधा हिस्सा मेरा है, ये तो लीगल है। तो पार्टी तुम्हारी, तो तुम गए जेल तो मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के समर्थकों को अपना चेहरा देखना चाहिए और घर में जो आईना है उसके सामने लिख देना चाहिए मूर्ख, कि कैसे तुमको मूर्ख बनाया इस शख्स ने।
लेकिन अभी भी कुछ लोगों की जाएगी नहीं आदत। अब आज वो साउथ दिल्ली जा रही है, साउथ दिल्ली में प्रचार है, प्रचार में क्या करेगी, वही रोना धोना, मेरे पति को जेल में डाल दिया मोदी ने। अरे मोदी ने नहीं डाला, कोर्ट ने डाला है, अभी कोर्ट और भी बहुत सारा काम करेगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। इतने घरों को तुमने बर्बाद किया है अपनी राजनीति से, इतने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया कोविड के दौरान, तो ऊपर वाला राम जी तो हिसाब किताब करते ही हैं, है ना। कह रहे थे ये लोग कि हनुमान जी ने इंसुलिन पहुंचा दिया, जान बचा दी। खेल समझ नहीं पाया कि इंसुलिन तो पड़ा लेकिन इलाज नहीं हुआ। अभी बताया गया 5-5 दिन। लेकिन मैं सजेशन दे देता हूं, सुनीता भाभी जो है वो जाकर के कह सकती है, लेकिन ये भी नहीं कह पाएंगी, उसका कारण है। लेकिन एक और खबर आई है, ऐसा ही जो मैं बार बार, जो कैपिटल टीवी के दर्शक होंगे उनको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल था, वो भी जेल में सड़ रहा है, इमरान खान, उसकी बीवी जेल गई। वो उसको मैं पाकिस्तान का केजरीवाल कहता हूं, और ये हिंदुस्तान का केजरीवाल तो केजरीवाल है ही। तो खबर आई है कि बुशरा बेगम, वो जो टोना टोटका करती है, जिसने थमा दिया प्रधानमंत्री को कि वो करते रहो, पढ़ते रहना मंत्र, मैंने कम एम्बेरसमेंट है भाई। ऐसे ही लोगों को, इमेच्योर लोगों को आप राजनीति में लेकर के आओगे तो यही सब होगा। तो उनको जो खाना दिया जा रहा है, तो पीटीआई वाले, वो पाकिस्तान वाला आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं कि भाई बुशरा बेगम को जो खाना दिया जा रहा है उसमें टॉयलेट क्लीनर का 2-3 ड्रॉप डाल दिया जा रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है। तो किसी शख्स ने जाकर के आइडिया ना दे दिया हो भाभी को, साउथ दिल्ली में जाकर के कि भाई बड़ी यातनाएं हो रही हैं, मेरे पति की जान खतरे में है, और टॉयलेट क्लीनर जो है वो उनके खाने में मिला के दिया जा रहा है। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। दिक्कत क्या है, आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल शुरू हो गया है। आपने क्यों रखा रोड शो? रोड शो भीड़ भाड़ इलाके में, कहीं आप रैली करो, 1000 आदमी भी पहुंच जाए तो फिर बात कहना। सुनीता केजरीवाल जब तक हाउसवाइफ थी तब तक फुल सिंपैथी उनके साथ। नेता नगरी करने के लिए आप उतरोगे तो जिस तरीके से बाकी नेताओं की बिल्कुल क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, वैसे ही क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, और किया जाना चाहिए कि नाउ शी हैज एंटर्ड इनटू अ पॉलिटिकल लाइफ। और कलेजे में पत्थर रख करके आतिशी मार लेना। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि आगे जो है आम आदमी पार्टी के अंदर फर्दर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से उनको और दिया जाएगा। टेक्निकली उसको तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उसको रैलियां करनी थी, है? आप मंत्री हो, लेकिन यही परिवारवादी पार्टियों के साथ कैसे 5-5 खानदान के, एक ही खानदान के 5-5 लोगों को टिकट, अखिलेश यादव। उधर देखिए बिहार के अंदर में 2 बेटा मंत्री और 2 बेटी को फिर उतार दिया मैदान में। ऐसे तो परिवारवादी पार्टियां चलती हैं, यही तो चलता है। राहुल बाबा वहां से लड़ेंगे, माता जी जो है राजस्थान से चली जाएगी विधानसभा, राज्यसभा के अंदर बेटी लड़ेगी रायबरेली से, बेटा लड़ेगा अमेठी से, यही तो होता है। तो तुमने क्या बदलाव करने के लिए, इस राजनीति में पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, रामलीला मैदान में तुमने जो जो बातें कही ठीक उसके उलट हुआ। और ये आम आदमी पार्टी, दे हैव लॉस्ट दिस मॉरल राइट टू स्पीक अबाउट एंटी करप्शन मूवमेंट। भ्रष्टाचार के खिलाफ तुमने आवाज उठाई थी, आज हाईकोर्ट कह रहा है कि तुमने घूस मांगे। क्लियर कट, घूस किसने मांगा?
100 करोड़ रुपए दो, हम तुम्हारे मन मुताबिक कानून बदल देंगे। ये मांगने वाला मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह नहीं, विजय नायर नहीं, ये मांगने वाला केजरीवाल है। और ये जो पाप की कमाई आई उसको कहां खर्च करना है, इसका आदेश भी केजरीवाल ने दिया। यही ईडी बता रही है कोर्ट को। लोकसभा चुनाव को लेकर सपने तो बहुत सजाए थे केजरीवाल ने, सब तो सपना खत्म हो गया। ये आम आदमी पार्टी वो समाप्त होने की कगार पे है। सहानुभूति भी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं। भाई सहानुभूति होता है, भाई जेल आपको भेज दिया गया कोई गरीबों की सेवा करते हुए, कोई आवाज उठाते हुए, कोई आंदोलन करते हुए, तब तो आपको सहानुभूति। मालूम तुम चोरी में गए हो यार, चोरी करके, भ्रष्टाचार करके, वो भी शराब। भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह शराब बांटते थे, एक के साथ एक फ्री। महात्मा गांधी के चेले हैं अन्ना हजारे, उनको तो बाहर आकर के अनशन करना चाहिए कि इस्तीफा दो। तो ये तो सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने जो सपने सजाए थे वो टूट गए हैं। यही कारण है कि जेल में केजरीवाल बेचैन है, रात भर सो नहीं पा रहे। साथ ही सुनीता केजरीवाल को आगे करके दिल्ली की जनता से सहानुभूति पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।